दोस्तों कल यानी 20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ वो आजाद भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले जाती है। शायद इसी वजह से यह प्रदर्शन इतना ज्यादा बड़ा हो पाया। जो संख्या हजारों में थी वह लाखों में पहुंच गई। पूरे देश से लोग पहुंचने लगे, चाहे महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हर जगह से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। और इसी में दोस्तों कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने भी पहुंच गए। यहां तक कि दोस्तों जंतर मंतर के आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन थे, करीब 5 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। और कई छात्रों का आरोप यह है दोस्तों कि ट्रेनों को जानबूझकर लेट किया गया ताकि टाइम पर वो जंतर मंतर ना पहुंच सके। दोस्तों इसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन जो हुआ यह बिना अनुमति के हुआ, इसकी कोई पहले से अनुमति नहीं ली गई थी और इसी वजह से वह जनता से अपील कर रही थी कि आप इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, इसकी कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। छात्र जंतर मंतर से संसद की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस उनको बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किए और इसी में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करने से प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। जो प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो बिल्कुल उग्र हो गया। चारों तरफ तोड़ फोड़, पुलिस के ऊपर पथराव, ये सब चालू हो गया। इस वजह से पुलिस को और तेज तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे, जिसकी तैयारी उन्होंने कई दिनों से कर रखी थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास तक पहुंच गए थे। उनको किसी तरह रोका गया और संसद भवन के पास जो सुरक्षा थी वो भी बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। इस तरीके से कई घंटों तक ये प्रदर्शन चलता रहा और धीरे धीरे शाम होते होते यह प्रदर्शन काफी हद तक शांत हो गया। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए, कई पुलिस वालों को चोटें आई। इसमें 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया। ये पूरा दिन जो भी चला, एक चीज तो साफ हो गया कि इस प्रदर्शन से सरकार हिल तो गई। उसने काकरोच जनता पार्टी को मिलने के लिए बुलाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और काकरोच जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांगा शामिल हुए। उनके बीच घंटों तक बातचीत चली, लेकिन काकरोच जनता पार्टी की 3 मांगे हैं दोस्तों। पहला ये कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, और दूसरी ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और तीसरी दोस्तों उनकी मांग ये है कि नीट पेपर लीक में जितने बच्चे सुसाइड किए हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनको भरोसा दिया कि जो भी उचित समाधान हो सकेगा वो किया जाएगा, और इस तरीके से दोस्तों ये प्रदर्शन पूरी तरीके से सफल रहा। कहां तक कार्रवाई होती है, किस चीजों में सुधार होती है, देश की इससे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। आगे क्या परिवर्तन होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।